एज बढ़ने के साथ साथ हमारी बॉडी वैसे काम नहीं करती जैसे वो पहले किया करती थी, क्योंकि अब हमें जैसे पैदल चलना हम धीरे चल पाते हैं, बिस्तर से उठने में कई बार हमें हेल्प की जरूरत होती है या बहुत मेहनत करनी पड़ती है, या कुर्सी से उठना हो तो काफी मशक्कत करनी पड़ती है। ऐसा लगता है जैसे हमारी एनर्जी समाप्त हो रही है और आपको ये लगता होगा कि ये नेचुरल है क्योंकि ओल्ड एज की वजह से ऐसा हो रहा है, लेकिन इसे सच मानकर हम सारे काम धीरे धीरे करना शुरू कर दें, ये गलत होगा। ऐसा नहीं है, अभी लेट नहीं हुआ है। आप अभी भी अपनी ताकत वापस पा सकते हैं और अच्छे से चल फिर सकते हैं, वो भी बिना बड़े बदलाव के। बस अपने आप को डेली रूटीन में थोड़ा ढालना होगा, थोड़ा डेली रूटीन चेंज करना होगा, उससे सब ठीक हो जाएगा। इस वीडियो में मैं आपको 5 पावरफुल प्रैक्टिसेस ऐसी बताऊंगा जो हेल्थ के इम्प्रूवमेंट में आपकी मदद करेंगी, आपको क्वालिटी लाइफ देंगी और आपको आज भी लगेगा कि आप बिल्कुल चलने फिरने में फिट हैं। ये 5 प्रैक्टिस रातों रात आपको बदलाव नहीं देंगी, लेकिन धीरे धीरे आपको बड़े बदलाव की तरफ डेफिनेटली लेकर के जाएंगे। आप सोचते होंगे इस वीडियो को लास्ट तक मैं क्यों देखूं? वो इसलिए क्योंकि लास्ट की जो 2 टिप्स मैं आपको बताने वाला हूं वो आपका जीवन बदल देंगी और डेली रूटीन को सारा बदल करके रख देंगी। आप ज्यादा कंफर्टेबल महसूस करोगे, नई एनर्जी प्रदान होगी और आप अपने आप को ज्यादा इंडिपेंडेंट रहना फील करने लगोगे। सच ये है कि फ्लेक्सिबिलिटी हमारे जीवन का अभिन्न अंग है और यदि फ्लेक्सिबिलिटी हमारे शरीर से निकल जाए तो अकड़न का मतलब आपके जीवन की समाप्ति का इंडिकेशन होता है। ये वीडियो आपके जीवन को लंबा नहीं करेगी, बल्कि बचे हुए जीवन को एक सुंदर और सुखद बनाने के लिए काम करेगी। यदि आपने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन जरूर दबा दें ताकि अगला वीडियो आपको टाइम पर मिल पाए। अब बात करते हैं उन 5 एक्शंस की जो आपको करने चाहिए और इसके बदले आपको पैदल चलने की या घूमने की जरूरत नहीं है। पहला है अच्छी नींद। सबको लगता है कि अच्छी नींद एक सुखमय जीवन और आराम देने के लिए होती है, लेकिन आपको ओवरऑल हेल्थ के लिए नींद बहुत जरूरी है, खास तौर से ओल्ड एज में। सोना केवल आराम के लिए नहीं, इससे हमारे जीवन की सारी एक्टिविटी कंट्रोल होती हैं। यदि आप ठीक से सो नहीं पाते, रात को 3 या 4 बार उठते हो या नींद में उठने के बाद भी आपको थकान सी लगती है, तो आप दुनिया में अकेले नहीं हैं जिसके साथ ऐसा हो रहा है। आपने सुना होगा कि ओल्ड एज में हमें नींद नहीं आती। नींद ना आना ये कोई बीमारी नहीं है, आपका जो सिस्टम है वो ठीक से काम नहीं कर रहा, इसलिए आपको लगता है कि आप पूरी तरह से सो नहीं पाते, जिसकी वजह से आपका फिजिकल, मेंटल, इमोशनल और हेल्थ ये सभी इफेक्ट होती हैं। सोते समय हमारी बॉडी रिपेयर होती है, नई एनर्जी गेन करती है, हमारा इम्यून सिस्टम अच्छा होता है और अगले दिन के लिए हमें बहुत ही तरोताजा रख करके तैयार करती है। मेमोरी का इंप्रूवमेंट और मूड अच्छा बनाती है। ये हैं अच्छी नींद के खास फायदे। यदि नींद पूरी ना हो तो याददाश्त कमजोर होना, लाइफ में कंफ्यूजन, धुंधलापन सा महसूस होना या एनर्जी लो होना या छोटे छोटे काम करने में भी आपको कष्ट होने लगे ऐसा लगता है। स्ट्रेस होगा, काफी गुस्सा आएगा और फ्रस्ट्रेशन की फीलिंग होगी। आपको पता भी नहीं चलेगा कि हमारी नींद कैसे डिस्टर्ब होगी। ये धीरे धीरे आपकी एनर्जी और पेशेंस को समाप्त कर देती है। लेकिन हम अपनी नींद को अच्छा बना सकते हैं, बस छोटे छोटे बदलाव चाहिए। आपकी अपनी बॉडी आपको सिग्नल देती है, जब आप उसे सुनोगे
तो आप अपने आप को ज्यादा सुखी महसूस करोगे। करना क्या है कि बेडरूम में शांत माहौल, डिम लाइट्स और साफ सुथरा बेड अरेंज करें। सोने से पहले थोड़ी डीप ब्रीदिंग करें, जो कि सिंपल तरीके हैं, और खास तौर से सोने से पहले अपना जो स्क्रीन टाइम है वो बंद कर दें, यानी मोबाइल, लैपटॉप, टीवी ये सब बंद कर दें, क्योंकि ये जो ब्लू लाइट है वो आपको बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करती है। नींद हमारे लिए कुदरत का एक बहुत बड़ा गिफ्ट है, और ये केवल रेस्ट नहीं है, यह आपको शांत दिमाग, अच्छा स्वास्थ्य, हाई स्पिरिट और हाई मूड और फ्रेश उठना प्रदान करता है। इसलिए नींद को खास इंपॉर्टेंस देने की बहुत जरूरत है। दूसरे नंबर पर आता है आपकी शिथिलता। यदि आप इनएक्टिव हैं तो आप कितने घंटे इनएक्टिव रह जाते हैं आप धीरे धीरे ये समझ भी नहीं पाते, क्योंकि आराम सबको बढ़िया लगता है। आप पहले बैठे रहेंगे, फिर कुछ समय लेट जाएंगे, फिर उठ करके बैठ जाएंगे, और इसी तरह से दिन का तकरीबन 70 से 80% आप समय सारा बैठ करके या लेट करके बिता देंगे, जो कि बहुत ही खतरनाक है। आपको कहीं ऑफिस वर्क नहीं करना है, आप छोटा मोटा काम कर सकते हैं, जैसे घर में कुछ खाना बनाना सीखना। सब कुछ बैठ करके ना करें, खड़े होकर के करें। हमें लगता है कि हम आराम कर रहे हैं, लेकिन इससे नुकसान बहुत बड़ा होता है। यह हमारी इंडिपेंडेंस को छीन सकता है, जो कि बुढ़ापे में सबसे कष्टकारी होता है। यदि आप इस तरह से जीना चाहते हो तो बात दूसरी है, वरना आपका एम होना चाहिए कि मैं जीवन के अंतिम क्षण तक खुद उठ करके बाथरूम तक जा सकूं, किचन तक जा सकूं, अपने गार्डन तक जा सकूं या टेरेस में घूम सकूं। आप अपना ज्यादा टाइम इंडिपेंडेंट होकर बिताना चाहते हैं तो एक्टिविटी आपको करनी ही पड़ेगी। एक्टिविटी ना करने से आपकी मसल्स कमजोर होती हैं, जोड़ों में दर्द और ब्लड सर्कुलेशन खराब होता है। होता ऐसे है कि जब आप ज्यादा समय बैठते हैं तो ब्लड नीचे की तरफ जमा हो जाता है, और वो आपका जो हार्ट है उसको पंप करने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, आपके ऊपरी हिस्से में भेजने के लिए, खास तौर से दिमाग तक ब्लड पंप करने के लिए हार्ट बहुत ज्यादा मशक्कत करता है, जिसकी वजह से आपको हार्ट प्रॉब्लम होती है। आपकी मसल्स, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी, आपका डेली रूटीन सभी खराब होने लगता है। जितना ज्यादा बैठना, इनएक्टिव रहना, उतना ही हार्ट डिजीज और फिजिकल एबिलिटी का कष्ट आपको मिलता जाएगा। इसलिए एक्टिव रहना बहुत जरूरी है। लेकिन बात यहीं तक सीमित नहीं है, और भी काफी सारी बीमारी हैं जो शिथिलता आपको देगी। वो है जैसे मोटापा, ओवरवेट, डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल, डिप्रेशन, एंजाइटी और इमोशनल फटीग, जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है, ये इनएक्टिव लाइफ देती है। इसलिए इनएक्टिविटी से दूर रहें। आप अपना डेली रूटीन छोटे छोटे काम करके पूरा कर सकते हैं और अपने आप को एक्टिव बना सकते हैं। ये कड़वा सच है कि यदि हम इनएक्टिव लाइफ जीते हैं तो हम अपने लिए बीमारियां पैदा कर रहे हैं। हमें करना क्या है, आपको जिम जाने की या दौड़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ रेगुलर मूवमेंट आपको चाहिए, छोटे छोटे एक्शन चाहिए जो आपको हेल्थ देगा। एक एक कदम डेली लाइफ में आप लेंगे तो आप अच्छा महसूस करेंगे और हमेशा एक्टिव रह पाएंगे। जैसे हर घंटे में 5 या 10 मिनट खड़े हो जाना, स्ट्रेच करना, टीवी खड़े होकर के देखना या चलते फिरते रहना, सीढ़ियां चढ़ना, चाहे वो 1 या 2 मंजिल ही हो, और नियमित रूप से ऐसा करना आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। एम है एक्टिव रहना, चाहे वो 5 मिनट ही क्यों ना हो। जब भी आप लंबे समय तक इनएक्टिव होंगे तो आप अपने लिए प्रॉब्लम पैदा कर रहे हैं। हेल्थ और हैप्पीनेस, ये लॉन्ग लाइफ चाहिए तो मूव करते रहना जरूरी होगा, क्योंकि हमारा जो शरीर है वो मूवमेंट के लिए बना है, शिथिलता के लिए नहीं। तीसरे नंबर की मैं बात करूंगा वो है सनलाइट। जब भी आप बाहर जाएं, धूप में चलें, ऑटोमेटिक आपको विटामिन डी मिलने लगेगा।
क्योंकि एज बढ़ने के साथ साथ हमारी बॉडी में विटामिन डी कम बनने लगती है, और जब विटामिन डी कम बनती है तो ये खास रोल हमारी बोन्स के लिए, मसल्स के लिए, इम्यून सिस्टम के लिए प्ले करती है, जो कि कमजोर होने लगता है यदि विटामिन डी की कमी है। जब ऐसे कमजोरी होगी तो हमें दर्द रहेगा, मसल पेन रहेगा, जोड़ जाम हो जाएंगे, और जिससे गिरने का सबसे बड़ा खतरा पैदा हो जाता है। जो लोग अक्सर अंदर रहते हैं, सनलाइट नहीं लेते, उन्हें ओल्ड एज में हेल्थ की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। ये बड़ी बात है कि नेचुरल सनलाइट फ्री में अवेलेबल है और खूब सारी अवेलेबल है, केवल हम उसे लेने जाएं, ये हमारी ड्यूटी है। सनलाइट के बहुत से फायदे हैं, जैसे बॉडी को स्ट्रेंथ मिलती है, बोन्स मजबूत होंगी, आपका इम्यून सिस्टम मजबूत होगा, मूड अच्छा रहेगा, नींद अच्छी आएगी, ज्यादा एनर्जी, और दिमाग शांत रहेगा। जब इतने सारे फायदे हैं तो क्यों ना फ्री का सनलाइट आप अवश्य ले, चाहे वो 10 मिनट हो डेली। जब आप इस तरह से अपने आप को करेंगे तो आपको रिफ्रेश महसूस होगा और आपको बॉडी में एक तरह से रीसेट का फील आएगा, जैसे आपकी बॉडी डेली रीसेट हो रही है, आपके लिए बहुत अच्छा हो रहा है। घंटों आपको धूप में बैठने की जरूरत नहीं है, 10 से 15 मिनट काफी होते हैं। बाहर घूमने चले जाएं, पोर्च में बैठ जाएं, यदि खिड़की में धूप आ रही है तो उसके पास बैठ सकते हैं, गार्डन में चले जाएं, या रोड पर अपनी गली में एक से दूसरे कॉर्नर तक चले जाएं। इसके साथ ही आपको काफी नेचुरल एनर्जी और सनलाइट मिल जाती है, और इसके साथ साथ फ्रेश एयर भी मिलती है, जो कि आप यदि अंदर रहते हैं तो आपको नहीं मिल पाती। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि 15 मिनट इस खूबसूरत कुदरत के साथ बिताने के साथ आपको एक चमत्कारी फायदा मिलने वाला है। आपके इमोशनल हेल्थ बहुत जड़ी बूस्ट होती है। सो सूर्य देव का फायदा अवश्य उठाएं, आप अपने जीवन को खुशी की तरफ ले जाएंगे। नंबर 4 आता है सिंपल लेग एक्सरसाइजेस। एज बढ़ने के साथ साथ हमारी लेग्स उतना इफेक्टिवली काम नहीं करती जैसे पहले करती थी। पैरों की ताकत कम होने लगती है, जिसकी वजह से हमें गिरने का डर रहता है। ऐसी स्टेज आती है जब हम पैदल चलना भी अपने आप को कठिन सा महसूस करते हैं, पैरों में दर्द रहता है, मसल कमजोर हो जाएगी, और एक डर का एहसास रहता है कि मैं चलते हुए गिर ना जाऊं, जैसे हमारे पैर हमको धोखा देने वाले हैं। यदि पैरों से इतनी चिंता है तो पैरों की सेवा करो। आप 60, 70, 80 साल के कुछ भी है तो भी पैरों की जो ताकत है वो वापस पा सकते हैं। बस डेली कुछ कदम चलना आपकी मसल्स फ्लेक्सिबल बना देगी, पैरों को ताकत देगी। बहुत ज्यादा एक्सरसाइज की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा एक्टिव रहना काफी है। जब आप अपने पैरों की देखभाल करेंगे तो पैर डेफिनेटली आपकी देखभाल करेंगे। करना क्या है कि हमेशा सोने से पहले हल्की मालिश पैरों की जरूर करें, लेग मसल्स उससे एक्टिवेट होंगी। अपने एक पैर पर खड़े हों सपोर्ट लेकर के, बार बार उसे धीरे से मोड़ें घुटने तक, फिर दूसरा पैर इसी तरह से चेंज करके मोड़ते रहें। पंजों पर खड़े हों, फिर वापस एड़ी पर चले जाएं, ये बारी बारी आप करते रहें। पिंडली आपकी जो है वो बहुत बड़ा काम करती हैं, इसे सेकंड हार्ट भी कहते हैं, जिसे काफ मसल। इसे ऊपर की तरफ खींचें और धीरे से नीचे छोड़ दें। 10 से 15 बार ये जरूर करें। टीवी देखते देखते पैरों को मोड़ना, हिप रोटेशन करना, अपनी लोअर बॉडी को स्ट्रेंथ देना और इलास्टिसिटी देना आपको फायदेमंद रहेगा। आप इंडिपेंडेंट रहेंगे और बिना सहारे चल फिर सकेंगे, इससे बड़ा तोहफा कुछ नहीं हो सकता। 5वें नंबर की मैं बात करूं तो आपको योगा मेडिटेशन करना चाहिए, जो कि जीने का फैंटास्टिक तरीका है। आपको स्पिरिचुअल और हेल्थ दोनों बेनिफिट मिलने वाले हैं यदि आप योगा से जुड़ते हैं। डेली 10 मिनट का योगा काफी है। इस पर मेरा एक वीडियो भी अवेलेबल है, जो मैं आपको कमेंट में भी इसका लिंक दे दूंगा, और यदि आप इसको देखते हैं तो 4 या 5 योगा एक्सरसाइज डेली यदि आप करते हैं
तो भी आप फिटनेस की तरफ चले जाएंगे। जॉइंट स्टिफनेस, मसल टाइटनेस, लंग्स को मजबूत करना, योगा आप ये सबको आपको ये गिफ्ट देगा। योगा मेडिटेशन से आपको मेंटल पीस, कंसंट्रेशन, अच्छा ब्लड फ्लो और एक एनर्जी प्राप्त होती है। इसलिए योगा का जो बेस्ट पार्ट है वो है कि इसमें कोई एज की रिस्ट्रिक्शन नहीं है। चाहे आप 25 साल के हैं या आप 85 साल के या 90 साल के हैं तो भी आप योगा कर सकते हैं। और योगा के फायदे जैसे मैंने बताया, फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी, स्ट्रेंथ मिलेगी, मेंटल हेल्थ अच्छी होगी, स्ट्रेस कम हो जाएगा, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा और इमोशनल बैलेंस आपका। योगा के थ्रू हम कुदरत से कनेक्ट रहते हैं और जब जितना भी आप नेचर के नजदीक रहेंगे उतना ही अपने आप को खुश और सुखी महसूस करेंगे। योगा आपको डेफिनेटली सारे बेनिफिट देगा। इस वीडियो में मैं आपको यही बताना चाहता था कि जैसे पुरानी हमारी सोच होती है कि शायद वॉकिंग बेस्ट एक्सरसाइज है, लेकिन ओल्ड एज के अंदर बेस्ट एक्सरसाइज वॉकिंग के अलावा ये 5 चीजें हैं। यदि आप इन्हें फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आपको डेली वॉकिंग की जरूरत नहीं है। आप इनमें से कौन सी एक्सरसाइज सबसे अच्छी समझते हैं या कौन सी एक्टिविटी आपको ज्यादा अच्छी लगती है, ये कमेंट में जरूर बताना। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। आप वीडियो पर आए इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। आपके अच्छे स्वास्थ्य कामना के साथ आपको हमेशा सुखी रहने की प्रार्थना करता हूं। टेक केयर, गॉड ब्लेस।